नमस्ते दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट सिमरन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पर, पैरों का दर्द। क्या आपको भी कभी लंबी वॉक के बाद या ऑफिस में ज्यादा काम करने से या फिर ज्यादा देर खड़े रहने से पैरों में पेन हुआ है? बहुत लोग इससे सफर करते हैं पर इग्नोर कर देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दूंगी। पहले मैं आपको पेन के कॉज बताऊंगी, फिर मैं घरेलू उपाय बताऊंगी, उसके बाद मेडिसिन जो आपको डॉक्टर की सलाह से लेनी है, फिर लाइफस्टाइल चेंजेस, उसके बाद कुछ कॉमन क्वेश्चंस। वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक कहानी से। नेहा 35 साल की टीचर थी। वो रोज 7 से 8 घंटे खड़ी रहकर पढ़ाती थी। धीरे धीरे उसके पैरों में स्वेलिंग और पेन होनी शुरू हो गई। डॉक्टर ने बताया कि ये ज्यादा देर खड़े होने से है और रॉन्ग फुटवेयर यूज करने से और वेट गेन होने की वजह से हो रहा है। उन्होंने कंफर्टेबल शूज पहनने शुरू किए, स्ट्रेचिंग करनी शुरू की, वार्म वाटर थेरेपी स्टार्ट की। 2 महीने में उसकी पेन अराउंड 70% कम हो गई। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप टाइमली केयर कर लो तो फुट पेन कंट्रोल भी हो सकता है, अदरवाइज ये क्रॉनिक प्रॉब्लम बन जाती है। इसीलिए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब कॉजेस, सबसे कॉमन कॉज है लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत देर तक खड़े रहना, गलत फुटवेयर डालना, जैसे हील्स डालती हैं बहुत सारी लेडीज, और कुछ मतलब फुटवेयर की शेप कंफर्टेबल नहीं होती, या बहुत टाइट है या बहुत लूज है, उस वजह से भी ये हो सकता है। वेट का बढ़ना, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, और कुछ और बीमारियां जैसे कि अर्थराइटिस और डायबिटीज वाले लोगों को भी पेन हो सकती है। अब इसके घरेलू नुस्खे, गर्म पानी और नमक में पैर डुबोना, इससे रिलैक्सेशन मिलती है। सरसों के तेल से मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव रहता है। आइस पैक लगाने से स्वेलिंग कम हो जाती है। हल्दी वाला दूध पीने से एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, स्वेलिंग कम हो जाती है। पर यही है कि ये सब चीजें आपको रेगुलर करनी है, एक दिन में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मेडिसिन जो कि आपको डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी। कुछ पेन रिलीफ जेल्स आती हैं, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में वॉलिनी, मूव स्प्रे, बहुत सारी जेल्स भी आती है और स्प्रे फॉर्म में भी आती हैं। फिर कुछ कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स। कुछ आजकल डॉक्टर फीट चप्पल वगैरह भी आने लगी हैं, और उसके साथ साथ कुछ हील पैड्स भी होते हैं, जैसे आप अपने जूते के अंदर रख सकते हो और उससे आपकी जो हील्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगी। पर ये सब कुछ आपको यूज तभी करना है अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करे, अदरवाइज प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस। सबसे पहले चेंज चाहिए वेट लॉस। कुछ लोगों का वेट बहुत ज्यादा होता है जिस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, 7 से 8 घंटे की नींद, प्रॉपर शूज, हाई हील्स नहीं डालने, टाइट शूज नहीं डालने, डेली स्ट्रेचिंग एंड लाइट एक्सरसाइजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइड स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, बहुत देर खड़े नहीं रहना है। फिर कुछ कॉमन क्वेश्चंस, क्या पैर का दर्द इग्नोर करना चाहिए? नो, ये क्रॉनिक पेन में भी कन्वर्ट हो सकता है। क्या सिर्फ फुट मसाज से पैर ठीक हो जाते हैं? नहीं, ये जो ट्रीटमेंट है वो कॉज के हिसाब से होगा। क्या डायबिटीज पेशेंट को फुट पेन कॉमन है? हाँ, क्योंकि डायबिटीज में बॉडी एक या फुट पेन बहुत कॉमन है, इसलिए उनको रेगुलर चेकअप ही मैं सजेस्ट करूंगी। अब एट लास्ट मैं ये बोलूंगी कि दोस्तों, फुट पेन लगता तो नॉर्मल है, लेकिन इसको अगर आप इग्नोर करोगे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। इसीलिए सही फुटवेयर यूज करें, लाइफस्टाइल प्रॉपर होना चाहिए आपका, टाइमली ट्रीटमेंट लें आप अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो, तभी आप पेन फ्री रह सकते हो। अदरवाइज ये पेन और ज्यादा बढ़ भी सकता है और दिन ब दिन ये एक बहुत डेंजरस रूप धारण कर लेता है। जैसे आजकल लोगों में विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा है, वो जब इग्नोर करते हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बंदा खड़ा भी नहीं हो पाता। इसीलिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम पे ही लेना है ताकि आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सको।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं हूं फार्मासिस्ट सिमरन, आपकी हेल्थ गाइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई हेल्थ प्रॉब्लम के साथ और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगी। हेल्दी रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।